बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, यूनिट नंबर 3, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इससे पहले की वीडियो में हम जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हर एक टाइप कैसे काम करता है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बात जहन में रखें कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल करता है। कंट्रोल यूनिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर को इस्तेमाल करता है। इससे पहले जो जनरल पर्पस रजिस्टर थे वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और डेटा मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और स्पेशल पर्पस रजिस्टर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इस्तेमाल करता है। दिस रजिस्टर होल्ड द स्टेट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के स्टेट को जाहिर करता है। प्रोग्राम का स्टेट क्या है? दे इंक्लूड प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर. These are used by the control unit to control the operation of the CPU. CPU के ऑपरेशन को इस्तेमाल करने के लिए, CPU के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फॉलोइंग आर सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर। पहला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वो रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता है। कौन से इंस्ट्रक्शन को? किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता है और वो कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड करता है। ये फिगर देखें, मेमोरी है, मीन के रैम है, कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल रीड राइट ये जनरेट करता है। डेटा बस है जहाँ पे डेटा की मूवमेंट होती है, एड्रेस बस जहाँ पे एड्रेसेस की मूवमेंट होती है, और ये आपके पास सीपीयू है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है कि किसी एड्रेस पे जो कंटेंट पड़ा है वो आईआर को देता है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर को इस्तेमाल करता है। प्रोग्राम काउंटर डेटा देता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और वो फिर इसको प्रोवाइड होता है। इसी तरह ये प्रोसेसिंग जारी रहती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का हिस्सा है, विच स्टोर द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या पड़ा होता है? वो इंस्ट्रक्शन जो उस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो वो जो करंटली एग्जीक्यूट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल A+B CPU उसको प्रोसेस करता है, तो वो कहाँ पे पड़ा होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ईच इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ लोडेड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, A+B फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इंस्ट्रक्शन है, ये कहाँ पे पड़ा होगा? IR में, जो CPU को दिया जाएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बिकॉज इट होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बी एग्जीक्यूटेड। जो करंट जो उसी टाइम एग्जीक्यूट होता है वो दरअसल पड़ा होता है कहाँ पे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि रैम में जो डेटा पड़ा है तो हर एक डेटा का अपना एड्रेस है रैम में, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर दरअसल उन एड्रेसेस को अपने पास रखता है और कंट्रोल यूनिट फिर उस एड्रेस के मुताबिक रैम से डेटा लोड करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा विल बी प्रोवाइडेड टू द CPU। तो वो मेमोरी एड्रेस जहाँ से डेटा CPU को असाइन होगा वो दरअसल कहाँ पे पड़ा होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। जहाँ से डेटा CPU को असाइन होगा वो एड्रेस कहाँ पे पड़ा होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। और विल हैव द एड्रेस टू विच डेटा विल बी सेंट एंड देन स्टोर्ड, या वो एड्रेस जहाँ पे डेटा सेंड करना है, CPU डेटा सेंड करेगा। MAR is a parallel load register containing the next memory address to be manipulated. इसमें जो नेक्स्ट मेमोरी मैनिपुलेट होगी उससे डेटा या डिलीट होगा या डेटा उससे लिया जाएगा या कंट्रोल यूनिट को असाइन होगा, तो वो दरअसल इसमें पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट एड्रेस टू बी रीड आर रिटन, फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट एड्रेस टू बी
read or written. It basically holds the memory location of data that needs to be accessed. इसमें क्या पड़ा होता है? memory address. किस चीज़ का? उस डेटा का जो एक्सेस कर रहा है. When reading from memory, the data address by MRAR is fed into the MDR memory data register में वो store होगा and then is used by the CPU. When writing to the memory, the CPU write data from data register to the memory location whose address is stored in memory address register. दोनों में रीडिंग और राइटिंग दोनों सूरतों में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं. सो इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज़ टू बी रीड और राइट. तो जहाँ से डेटा रीड करना है या राइट करना है उसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे पड़ा होता है. मेमोरी बफर रजिस्टर दरअसल होल्ड करता है कंटेंट्स मीन डेटा instruction of the memory which are to be moved from memory to other components or from components to the memory. क्या पड़ा होता है इसमें? contents of the memory मतलब डेटा इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी को या मेमोरी से किसी दूसरे कंपोनेंट्स को फॉरवर्ड करने हैं, स्टोर करने. इन ऑर्डर टू स्टोर अ वर्ड इट मस्ट बी ट्रांसफर टू MBR. जब भी वर्ड को, वर्ड मीन नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी प्रोसेस बाय द CPU एट अ टाइम, तो वो MBR को पहले स्टोर हो जाएगा एंड देन फ्रॉम देयर इट विल बी स्पेसिफिक गो टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. इट वर्क एज अ बफर allowing the processor and memory unit to act independently. तो ये काम था किसका? मेमोरी बफर रजिस्टर. प्रोग्राम काउंटर जो है 4th नंबर स्पेशल पर्पस रजिस्टर है और इसका मकसद जो है वो है कि लोकेशन या एड्रेस जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका एड्रेस अपने पास रखा जाए. एज ईच इंस्ट्रक्शन गेट्स फेच, जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच होते हैं तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है वो भी इंक्रीमेंट होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 इंस्ट्रक्शन है. पहला इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़ा होगा और इसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होगा? PC में. जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की पहली फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी, मतलब सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. जब ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाए तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू थी वो 3 हो जाएगी. तो मेन मकसद ये है प्रोग्राम काउंटर का कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जो IR में पड़ा है उसका एड्रेस अपने पास रखा जाए और जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी 1, 2, 3 इस तरह इंक्रीज होती है. After each instruction fetch, the program counter points to the next instruction in the sequence. तो next instruction में ये चला जाएगा. तो ये था स्पेशल पर्पस रजिस्टर के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स.